नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। रामविलास पासवान जी के निधन को 5 साल हो चुके हैं। उनके गुजर जाने के बाद उनकी पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई और अब उनके घर के टूटने की नौबत आ गई है। हुआ यूं कि रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी राजकुमारी देवी, जो खगड़िया के सहरबन्नी गांव में रहती हैं, जो कि रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव है, उस पर घर के उस कमरे में रहती थी जिसमें से वर्षों से रह रही हैं। लेकिन अब उस कमरे को खाली करा दिया गया है और उसमें ताला भी लगा दिया गया है। बता दें कि राजकुमारी देवी जो विधवा है, ताउम्र विधवा जैसी जिंदगी जीती रही, वे भी तब जब उनके पति जीवित थे। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अब इस उम्र में उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जिसका पति केंद्र में मंत्री रहा हो, जिनके बाल बच्चे और हरा भरा परिवार हो, उनके लिए यह सब सहना आसान नहीं है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद एवं राजद के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार साधु जी। देखिए इस वीडियो को। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एक न्यूज 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, मेरा आपसे सवाल होगा कि रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। उनके बाद पार्टी 2 हिस्सों में तो बट गई, लेकिन अब घर टूटने की नौबत आ गई है। सर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पार्टी टूटी और घर भी टूट गए। जी, ये जो टूटी पार्टी, ये अहंकार के चलते टूटी। जी, यदि आपसे मन मुटाव नहीं होता जी, और अहंकार किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होता तो शायद पार्टी भी बच जाती और परिवार भी बच जाता। जी, हाँ, लेकिन जिस तरह घटना घटी जी, 2 से 3 दिन पहले, जी, पूरे देश के लोगों ने देखा जी सर। और मैं सबसे पहले इसकी घोर निंदा करता हूँ। जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक दलित के बहुत बड़े नेता थे और उनके परिवार में इस तरह का बयानबाजी हो वो कतई शोभा नहीं देता। जी, देखिए सर, कल चिराग पासवान जी राजकुमारी देवी से मिलने उनके पैतृक गांव सहरबन्नी भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो कर ले, कोई समस्या नहीं है। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, चिराग जी कल गए थे, मैं भी गया था। जी, मैं अपने धर्मपत्नी आशा पासवान जी के साथ जी खगड़िया के सरबन्नी गांव में अपनी सासू माँ से मिलने गया था और उनसे अच्छे माहौल में बातें हुई। जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया कि हमारा रूम में ताला बंद कर दिया गया और केस भी उन्होंने एफआईआर दर्ज किया गया, है ना। लेकिन हम गए मिले, ये कतई सही बात नहीं है ये। जी हाँ, जो रूम में ताला बंद किए परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के धर्मपत्नी शोभा जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सोनेना जी पर ये नाम दर्ज है थाने में। जी, लेकिन आपको याद होगा, बिहार की जनता को मैं बताऊं कि उस घर का मैं दामाद हूँ। जी, है ना। और मैंने खुद गया घटना स्थल पर जहाँ घटना घटी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक रूम में ताला लगाया गया था। जी, और आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ बिहार की जनता को कि वो जो घर है वो घर तीनों संयुक्त परिवार का है। जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है, पशुपति कुमार पारस जी का, रामचंद्र पासवान जी का है। तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े राजनीतिक घराने में और माधर और सिंधिया का भी आपने नाम सुना होगा। इतने राजनीतिक घराने में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, जहाँ बर्तन रहता है वहाँ तो झंझट होता ही है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह का जो बयानबाजी चिराग के तरफ, अब क्या जरूरत था कि लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी
जी। और उनके प्रधान महासचिव संजय पासवान, उनके प्रवक्ता राजेश भट्ट पूरा जो बयानबाजी करने लगे, है ना, आपने देखा भी होगा, बिहार के लोगों ने भी देखा। तो मुझे ये कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी जी बिल्कुल। जब घटना घटी तब हम लोग सब परिवार के लोग बैठ जाते। जी। छिया लेकर तो नहीं होता ना पूरे बिहार में। जी जी। है ना, लेकिन लेकिन जिस तरह मीडिया में आ गया, सभी बिहार के जनता देख रही है, सभी तो इससे अच्छा नहीं बता रही है। चिराग जी जैसे फोटो शूट करवाने से रुक जाते हैं। यदि बड़ी माँ को यही इतना चिंता था, जिस तरह वो हेलीकॉप्टर से गए सरबन्नी, तो अपनी बड़ी माँ को भी हेलीकॉप्टर से पटना ले आते। बिल्कुल। और कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते। जी। दूसरी बात यहाँ ये है कि राजकुमारी देवी जी और उनकी बेटी उषा पासवान जी, और एक वहाँ मेन निचोड़ आप निकालेंगे तो वहाँ चुनाव के सिलसिले में ये सब हो रहा है। जी। है ना, वो जो चिराग जी अपने भांजा को देना चाहते हैं वहाँ से टिकट, और कुछ पशुपति कुमार पारस जी भी अपने पार्टी से लड़ाना भी चाहते हैं किसी को। मेन वही जड़ है जी। लेकिन वहाँ 2 गो विलेन बैठा है जी। जो राजकुमारी देवी माँ है, सासू माँ जी, उनके अगल बगल 2 विलेन है जी। वो उसी के चलते सब ये हो रहा है। वो दोनों गीध है। जी जी एक का नाम शंभू पासवान है, एक का नाम रणधीर है। जी जी। और यही दोनों क्या कर रहा, पूरे परिवार को, आपसी भाईचारा को खत्म कर रहा है। जी सर, देखिए आप लोगों के द्वारा एक आरोप भी लगाया गया था कि जो डिवोर्स हुआ था स्वर्गीय रामविलास पासवान और राजकुमारी देवी के बीच वो गलत था और इसकी जांच करने की भी आप लोगों ने अपील की थी सर। हाँ, मैं भी आरोप लगाया हूँ। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का भी आरोप है कि जो डाइवोर्स जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिए हैं वो तो उसे तो जांच करनी चाहिए। क्योंकि अब आपको मैं बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुए 5 साल करीब हो गए। जी बिल्कुल। अभी तक उनका पारिवारिक जो पेंशन है, जी जी, तो पारिवारिक पेंशन क्या पहली पत्नी को नहीं मिलना चाहिए? क्या वो हकदार नहीं सर बिल्कुल। जी, है ना, क्योंकि वो विधवा औरत है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। जी, है ना, और ये पेंशन जो 5 साल से कहाँ जा रहा है ये भी जांच की विषय है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं भी मांग करता हूँ कि उनका पारिवारिक पेंशन किसके खाते में जा रहा है। जी, कुमारी देवी जी का बयान आया है कि मुझे बंटवारा चाहिए। जी जी, ये भी सुनी होंगी आप। जी बिल्कुल। जी, है ना, और बंटवारा हो भाई। जब बड़ी माँ का जब ये है कि बंटवारा होना चाहिए। लेकिन बंटवारा क्या सिर्फ सरबन्नी गांव में? जी सर। यहाँ मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जी, क्या गांव में कि बंटवारा होगा जितने रामविलास पासवान जी का संपत्ति है, इतना रामविलास पासवान जी ने मतलब चिराग पासवान जो बनाए हैं। जी, जैसे चिराग पासवान जी का जैसे बनारस में भी वो अपने बना रखे हैं। जी, पैसा वो चिराग पासवान का लगा है कि नहीं तो जांच का विषय है। जी जी सर, चावंगला है। जी जी सर, ये तो चिराग पासवान। जी बोलिए सर। जी, फिर जैसे आपको कृष्णापुरी में 2 उनका मकान है करोड़ों का। जी, जैसे जयपुर में उनका से एक दोस्त चला रहा है होटल, उन्हीं के खास दोस्त हैं। बंटवारा सिर्फ सरबन्नी क्यों, राजकुमारी देवी का हिस्सा मिलना चाहिए। टोटल चिराग पासवान जी का है हिस्सा, रामविलास पासवान जी के कर्मों पर बनाया गया प्रॉपर्टी है। जी, तो सब जगह ना राजकुमारी जी को मिलेगा। जी, सही बात है। बोल दीजिए। जी बिल्कुल। अब चिराग जी बिहार के पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेलिंग, पिछले बार आपने देखा होगा जब आम चुनाव हुए थे पिछले बार लोकसभा में। जी,
तो आपने देखा कि किस तरह नौटंकी कर रहे थे कि मेरे पिताजी नहीं है मेरा। और बताइए दुख की इस बात का है कि जिसके पिताजी का इंतकाल हो जाए और 2 दिन या 3 दिन के बाद फोटो शूट करवाया गया, जो वीडियो जो वायरल हुआ, जी आपको जानकारी है ना ये बात? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ना, वो वीडियो जरा पब्लिक को दिखा दीजिएगा, जी क्योंकि पब्लिक ये सोचे कि ये 1 नंबर नौटंकबाज है। जी सर, जब चिराग पासवान और पशुपति पारस का जो परिवारवाद है सर, वो पूरी तरह से सार्वजनिक तो हो चुका है और उसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, तो इसका पूरा असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पे तो पड़ने वाला है, खासकर चिराग पासवान के लिए। निश्चित पड़ेगा। देखिए, मैं तो अपने पासवान समाज को मैं ये कह दूं कि दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता है ना। चिराग जी अपने आप को कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूं, तो चिराग पासवान जी पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। जो व्यक्ति के पास 11 फैक्ट्री का मालिक हो, जो व्यक्ति की बहन, खुद की अपनी बहन है ना, उनके नाम पर 11 फैक्ट्री की मालकिन हो वो, तो समझिएगा ना कि संपन्न दलित कौन है। तो चिराग पासवान जी को ये नौटंकी पूरे बिहार की जनता देख रही है। आने वाला चुनाव में अब सभी लोग जान गए हैं, खासकर अब चिराग जी से पूछे ना, कहते हैं दलित के नेता। औरंगाबाद में एक कोमल नाम की लड़की को इन्हीं के पार्टी के लोगों ने गाड़ी से कुचल दिया, जी याद होगा आपको? जी बिल्कुल। चिराग जी ने क्या बोला कि ये तो दुर्घटना, हत्या नहीं बता रहा, जबकि हत्या हो जी, उसको दुर्घटना बता रहे हैं। तो जितने बिहार में पासवानों की हत्या हो रही है, लड़कियों पर बलात्कार हो रहे हैं, चिराग पासवान चुप हैं। ये अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके बिहार की जनता को ये कर रहे हैं। बिहार की जनता सब समझ गई है कि ये रक्षक नहीं है, ये दलितों का भक्षक है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे लिए निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो आपने तमाम बातों को सुना और देखा कि क्या कुछ कह रहे साधु पासवान जी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।